न्यूज राजस्थान प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आपके साथ हूं मैं चारू कौशिक। आज हम बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ियां बनाम विकास की राजनीति की। चुनाव से पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल और न जाने क्या क्या। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख दिखाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यों को साफ शब्दों में चेताया, अगर इसी तरह मुफ्त योजनाएं बांटी जाती रही तो विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पैसा आखिर बचेगा कहां से। दरअसल मामला तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें बिना उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति देखे सभी को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीखी टिप्पणी की। कई राज्य पहले से ही राजकोषीय घाटे में हैं, फिर भी करोड़ों रुपए सब्सिडी और मुफ्त योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। क्या बिना पात्रता का अंतर किए मुफ्त सुविधाएं देना तुष्टीकरण की नीति नहीं है? अदालत ने यह भी कहा, गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन जो भुगतान करने में सक्षम है उन्हें भी मुफ्त सुविधाएं देना ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जो काम करने की प्रेरणा को कमजोर कर सकती है। कोर्ट ने साफ कहा, सरकारें मुफ्त योजनाओं की बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दें। सवाल बड़ा है, अगर सरकारें सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, मुफ्त बिजली और मुफ्त सुविधाएं देती रहेंगी तो कार्य संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह सामाजिक सुरक्षा है या आर्थिक अनुशासन पर चोट? ऐसे समय में क्या वेलफेयर और फ्री बीज के बीच की रेखा अब और स्पष्ट होगी या फिर चुनावी वादों की राजनीति पहले की तरह जारी रहेगी? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तो चुनाव से पहले जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है, मुफ्त पानी, मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली, मुफ्त साइकिल और जो फ्री बीज अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारें लेकर के आती है, पार्टियां लेकर के आती है, उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पात्र व्यक्ति है उन तक अगर ये लाभ पहुंचे तो ये जायज भी है, लेकिन बिना पात्रता जांचे आखिरकार ऐसे मुफ्त चीजें बांटना, मुफ्त योजनाएं चलाना कहां तक सही है? जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्य है वो घाटे में है, लेकिन बावजूद इसके फ्री बीज सरकार की तरफ से बांटी जा रही है। और ये दो अलग अलग चीजें अगर देखा जाए, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तब तमाम पार्टियां जो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आती हैं, घोषणा पत्र लेकर के आती हैं, वहां सबसे ज्यादा इन फ्री बीज का जिक्र होता है। जब चुनावी मैदान में जाते हैं, जब जनसभाएं करते हैं तो मुफ्त में क्या क्या ये पार्टियां दे रही हैं, सबसे ज्यादा जिक्र इसी बात का होता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त पानी और मुफ्त चीजें जो वितरित की जाएंगी, उन सब का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है, दूसरी ओर अगर देखा जाए, क्या इन फ्री बीज का भी लाभ उन पात्र व्यक्तियों को सही तरीके से और सही समय पर मिल पाता है? जो गरीब व्यक्ति है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी मदद करना, उन तक ये योजनाएं पहुंचाना, इसका लाभ पहुंचाना, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उन तक ये लाभ पहुंचाना बिल्कुल सही है। लेकिन जो पात्र नहीं है उनके लिए मुफ्त की बिजली क्यों? ये बड़ा सवाल है। और बिना जांच पड़ताल किए आप इस तरीके से, यानी कि जो सरकारें हैं वो कैसे ये मुफ्त योजनाएं चला सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज कल्चर पर ही कहा है कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, फ्री गैस, बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? और ये बिल्कुल जायज बात है। ये सीधा सीधा लोगों के जो वर्क कल्चर है उसको इफेक्ट कर रही है। इसके बदले सरकार को रोजगार बढ़ाना चाहिए, इसके बदले सरकार को स्किल डेवलप कैसे की जाए इसके लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। हालांकि सरकार ये काम कर भी रही है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, यानी कि जो दुरुपयोग फाइनेंस का हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब फ्री बीज चलाई जाती हैं तो आर्थिक भार सरकार के ऊपर, जायज सी बात है, वो पड़ेगा।
और चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता है नवनीत राजपुरोहित, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस नेता है गोविंद पटेल। गोविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे पहले मैं आप दोनों का रिएक्शन इस फैसले पर लूंगी, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवनीत जी, फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। क्या आपका विजन है, क्या आपकी सोच है इस फैसले को लेकर? देखिए, हमारी सरकार का दृष्टिकोण किसी भी तरह की मुफ्त सामग्री को लेके बड़ा ही स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में आए हैं तब से उन्होंने स्पष्ट किया है कि जितना भी सरकारी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का लाभ है वो सिर्फ जरूरतमंदों को मिले, जिसे हम वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी ही सरकार है जिसने कैप लगाते हुए एलपीजी सब्सिडी के लिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के पटल से इस देश की 140 करोड़ जनता को निवेदन किया, रूल नहीं बनाया, निवेदन किया कि जितने भी लोगों की आर्थिक आय साल में 10 लाख से अधिक है वे स्वतः ही अपनी एलपीजी सब्सिडी का त्याग करें। और पूरे देश ने देखा कि लाखों लोगों ने स्वतः ही उस सब्सिडी का त्याग किया। ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही विजन था कि कांग्रेस द्वारा चलाई गई ऐसी नीतियां जिसमें उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि जो केंद्र से 100 रुपया निकलता है वो नीचे बॉटम में ग्राम लेवल तक पहुंचता है जब मात्र 1 रुपया बच जाता है। बिल्कुल। इन सारे लीकेजेस को, करप्शन को बंद करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स अगर किसी ने चलाई तो मोदी जी ने चलाई। इसके उपरांत भी देखिए, हमें यह समझना है कि संविधान के अंदर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। जिनके पास अधिक मात्रा में कोई वस्तु है और जो उन वस्तुओं से वंचित है उसके बीच में सरकार को बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए कोरोना जैसे समय में जब आपने देखा कि सरकार को आवश्यकता थी कि 70-80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाए, तब वो मुफ्त अनाज भी दिया गया। और आज भी अगर बीपीएल परिवार के लोगों को, जिनके पास अपनी जीवन की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, वो देने की जरूरत पड़ती है तो सरकारें देंगी। और लोकतंत्र में सरकार का काम ही यही है, कार्य यही है। लेकिन मैं सिर्फ ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उचित हो सकता है, लेकिन उन सारे निर्णयों में ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कभी भी एब्सोल्यूट फ्रीबीज का फेवर नहीं करती है। हम बहुत ही कैलकुलेटिव और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में बिलीव करते हैं, जिसके तहत जो वनरेबल है, जो जरूरतमंद है, उसको सरकार व्यवस्थाएं देगी, उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी, ताकि इस देश का कोई भी व्यक्ति ना तो बिना छत के सोए, ना भूखा सोए और ना निर्वस्त्र रह पाए। बेसिक नेसेसिटीज का अधिकार संविधान के अंदर भी सभी को दिया गया है और सरकारों का मुझे लगता है कार्य है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए। जी ठीक है। गोविंद पटेल जी, आपका क्या रिएक्शन है? आप क्या सोचते हैं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए उसे लेकर? देखिएगा, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो टिप्पणी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो वाकई में जिन लोगों को जरूरत है या जिन लोगों को ये राहत पहुंचनी चाहिए, अगर उन तक राहत नहीं पहुंचती है तो ये सही नहीं है। उन्होंने इस तरह का ये जो कहा है तो ये गलत नहीं है। और दूसरी बात, जो अभी सत्ता पक्ष के नेताजी कह रहे थे कि कांग्रेस की हमने ये बदल दी, तो ये शायद अपने बिहार चुनाव में जो चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए इन्होंने डाले थे वो भूल गए, और दिल्ली में जो इनकी सरकार ने किया वो भूल गए। तो ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांके, वो गिरेबा में झांके कि इन्होंने क्या जनता को, किस तरह से जनता को गुमराह करने का काम इनकी सरकारें कर रही है। सभी राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां इन्होंने किस तरह से जनता को गुमराह करने का काम किया है। और हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने हमेशा विजन के साथ काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में
चिरंजीवी योजना शुरू की, वो गरीब के लिए, वो एक गरीब व्यक्ति के लिए की है। मैं आपके पास भी मैं आऊंगी। आप हाँ। बोल रहे थे तब मैं आपकी सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, जब आपका बारी आए तो आप बोलिएगा, ठीक है ना। तो हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की, उसमें जो गरीब व्यक्ति जो इलाज नहीं करवा पा रहा था, उसको इलाज की हमने सुविधा मुहैया करवाई। दूसरा, हमने इंदिरा रसोई जो शुरू की थी, उसमें गरीब व्यक्ति को हम भर पेट खाना दे रहे थे, इनकी सरकार ने कटौती की। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने एक मदद के तौर पे शुरू की थी, न कि हमने कुछ मुफ्त में बांटने का काम किया था। लेकिन राजस्थान में इनकी सरकार आते ही इन्होंने उनको कमजोर कर दिया। देखिए जो गोविंद जी, इसमें जी, मैं भी ये चीज बोलना चाहूंगी। 2023 में चुनाव थे, ठीक है, ठीक उससे पहले, और ये बात कांग्रेस के भी कई प्रवक्ताओं ने मानी भी है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी ये चीज मानी है कि उस टाइम पे तो रेवड़ियां बांटने का काम किया था ना कांग्रेस सरकार ने। अशोक गहलोत जी की सरकार थी उस टाइम पे, और चुनाव आने से ठीक पहले, नवंबर में दिसंबर में चुनाव होने थे, उससे ठीक पहले तमाम अन्नपूर्णा योजना लेकर के आ रहे हैं, फसलों की, किसानों के लिए योजना लेकर के आ रहे हैं। तो आप जो आखिरी साल है, ठीक है, 5 साल पूरे हो गए, तब सरकार को, तब राजस्थान में सरकार क्यों चेती थी, और फिर उसके बाद में ये मुफ्त की जो योजनाएं थी ये लाने का काम किया था। वो तो पहले 2 साल में, 3 साल, 4 साल पहले भी तो वो काम किए जा सकते थे ना, ठीक चुनाव से पहले क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो मैं क्लियर ये कर दूं, एक बार नवनीत जी रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिएगा। जब आपकी बारी आए तो आप आराम से अपनी बात रखिएगा, मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा, लेकिन आप मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी। हमने जो विजन जो तैयार करके प्रदेश की जनता के सामने रखा, और प्रदेश की जनता के हित में रखा, न तो कि सर ये जनता के साथ, ये जनता को गुमराह करने का काम नहीं है क्या गोविंद जी? देखिए दूसरी चीज जो आप कह रहे थे ना, उस समय आपको भी पता है कि देश और प्रदेश जिस महामारी से गुजरा है, उस दौरान सरकारों ने किस तरह से काम किया है, सरकार ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से उस समय सिर्फ प्रदेश की जनता की जो ये थी कि प्रदेश की जनता सकुशल रहे, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो या फिर लोगों तक खाना पहुंचाने की बात हो। गोविंद जी, मैं बिल्कुल यही बोल रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही बोला है, जो वर्क कल्चर है, ठीक है, वर्क कल्चर पे इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। ठीक चुनाव से पहले आप ये घोषणाएं कर रहे हैं जब आपकी सरकार है, क्योंकि राजस्थान में तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ये चलता आया है, ठीक है। एक मिनट, देखिए 1 मिनट, और फिर उसके बाद में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, उससे ठीक पहले अशोक गहलोत की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, और वो भी इसलिए, इस आधार पर क्योंकि चुनाव है। अगर वाकई में डेवलपमेंट करना था, वाकई में अगर विकास करना था, तो 3 साल पहले ये घोषणाएं लानी चाहिए थी, 3 साल पहले ये स्कीम्स लानी चाहिए थी, और उन पर काम करना चाहिए था, ताकि काम के बलबूते पे, विकास के बलबूते पे आप जनता से वोट मांगते तो अच्छे भी लगते। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हमने घोषणाएं नहीं की, हमने धरातल पे काम किया है, और जो काम किया है उसमें हमने कोई चुनाव को देख के नहीं किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की केंद्र की सरकार थी, यूपीए की, उसने जो मनरेगा शुरू किया, क्या मनरेगा है वो रेवड़ियां थी? हम काम दे रहे थे, काम के बदले हम पैसा दे रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन ये सरकार जो सत्ता में है, ये बीजेपी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, इन्होंने दिल्ली की बात नहीं की, इन्होंने जो बिहार में इन्होंने चुनाव से एक दिन पहले किया उसकी बात नहीं की, और बहुत सारे राज्य हैं, अभी आसाम में चुनाव है और चुनाव, वहां इनकी सरकार जिस तरह के प्रोपेगेंडे जो अपना रही है, क्या वो जनता को नहीं दिख रहा, वो नेताओं को नहीं दिख रहा? लेकिन ये तय जनता करेगी कि क्या इन लोगों के जो इस तरह के जो झूठे जुमले वादे हैं उनमें अगर हमें आना है कि नहीं आना। तो ये चीजें बिल्कुल भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने कहीं भी इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे कि इस तरह की कोई हमें लगे कि हमने कोई रेवड़ियां बांटी है। जी ठीक है गोविंद जी। नवनीत जी,
ये सवाल अगर कांग्रेस पे जाता है तो ये सवाल बीजेपी पर भी आएगा। जो तमाम मैनिफेस्टो आप लोग तैयार करते हैं चुनाव से ठीक पहले, तो क्या वहां पे जो पात्रता है उसका आकलन उससे पहले किया जाता है? क्योंकि फ्रीबीज, एक मुफ्त बिजली की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो ये भी फ्रीबी में ही आती है सर। तो इससे भी तो सीधा सीधा जनता के दिमाग के ऊपर यही असर डाला जा रहा है ना कि जहां फ्री चीजें दिखेंगी तो जनता तो उस लालच में वोट करेगी ही। तो इससे फायदा तो अल्टीमेटली सरकार को ही होना है और उस पार्टी को ही होना है। देखिए, जो करंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसपे आज हमारी ये चर्चा हो रही है, पहली बात तो वो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल जो वहां की कंपनी है उसके केस से रिलेटेड है। ठीक है। तमिलनाडु में सरकार किसकी है ये सब भली भांति जानते हैं। दूसरा पहलू मैं इस पे बता दूं कि आज वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन वश किस चीज में देना पड़ा कि जब उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से रिट लगी, जिस रिट में ये तथ्य सामने आए कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो व्यक्ति 5 करोड़ रुपए साल का कमा रहा है वो भी मुफ्त बिजली का लाभ उठाएगा और जो महीने के 500 रुपए कमा रहा है वो भी मुफ्त बिजली का लाभ उठाएगा। मैं आपको यही स्पष्ट कर रहा हूं और आपके व्यूअर्स को यही स्पष्ट कर रहा हूं कि यही नीति का फर्क है और यही रिसोर्सेज का सदुपयोग कहलाता है कि आप जरूरतमंद को कोई व्यवस्था दें। दैट इज कॉल्ड एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इस देश के रिसोर्सेज पर सभी का समांतर अधिकार है। लेकिन बिना किसी क्राइटेरिया के आप बिना इक्विटेबल लॉजिक के उसको बांट दें, तो ये कांग्रेस की जो कुनीति है जिसकी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। अब आते हैं कि हमने क्या क्राइटेरिया बनाया। कहीं पे भी देख लें आप, मैंने अभी जब ये बोल रहे थे तब बीच में टोक के बोला, आपने कहा अशोक गहलोत जी लास्ट वर्ष में ही सारी घोषणा करते हैं, करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि विकास का और डेवलपमेंट का 3-3.5 साल कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अब क्योंकि आपको चुनाव जीतना है और जनता के बीच में किस मुंह से जाओगे, तब आपने 19 जिलों की आनन फानन में घोषणा कर दी और 19 जिलों की घोषणा करी तो आपके पास बजट भी नहीं था कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे आप। तो आपने उसको बिना सोचे समझे घोषणा करी। जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं वो इसी के लिए कहा जाता है कि जिससे कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं निकल के आएगी। मैं यहाँ पे वर्णन करना चाहूंगा जी राम जी बिल का जो अभी संसद में पास हुआ, मोदी जी का इस डेकेड का मैं सबसे क्रांतिकारी निर्णय मानता हूं जो नरेगा बिल को रिप्लेस करके लाया जा रहा है। हमने कहा कि गांव के मजदूरों को पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इस योजना के तहत 125 दिन का मिलेगा, 25 दिन ज्यादा का रोजगार हम दे रहे हैं। हमने बजट में उसमें वृद्धि करी है, लेकिन हमने साथ में कॉन्सेप्ट क्या डाला है कि जितना भी पैसा सरकार का यूज हो रहा है नरेगा में, जो कि अब जी राम जी के तहत होगा, रोजगार 125 दिन का मिलेगा और साथ में जो व्यवस्थाएं क्रिएट होगी वो कैपिटल एसेट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा गांव और ढाणियों में। यानी स्कूल्स बनेंगी, यहाँ के हॉस्पिटल्स बनेंगे, ग्राम पंचायत भवन बनेंगे। ऐसा नहीं है पैसे का दुरुपयोग। तो फर्क इतना सा ही है जो सभी को समझना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अगर कोई भी चीज सरकारी फंड में से अगर दे रही है तो उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट निकल के आता है। तो सर बिहार, तो फिर इसमें बिहार भी ऐड कर लीजिए नवनीत जी, इसमें बिहार भी ऐड कर लीजिए। पूरी करूंगा मैं, मेरी लास्ट बात पूरी करूंगा। इसीलिए ही आपने देखा कि 7 दशक बाद, 70 सालों बाद कांग्रेस हमेशा आज देश के असंख्य चुनाव कांग्रेस लड़ चुकी है ये बोल के गरीबी हटाई जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हटी। ये सिर्फ मोदी जी का विजन था कि इस देश के जो बीपीएल परिवार है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए हैं। ये मोदी जी का और भाजपा सरकार का विजन है। तो ये कैलकुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मैं बात करता हूं, बिना लॉजिक के भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। जो जरूरतमंद है, तो क्या ये कैलकुलेटिव डिसीजन बिहार चुनाव से पहले था भारतीय जनता पार्टी का? हर जगह होगा। महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत अगर हमने महाराष्ट्र में कुछ दिया, अगर हमने बिहार में दिया, भाई ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं डायरेक्ट महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये चाहते हैं कि पुरुषों के अकाउंट में आए। ये पुरुष प्रधान, ये पुरुष प्रधान बात ये है कि अगर कांग्रेस से मैंने ये बोला है कि चुनाव से पहले में वो पैसा है और फिर पुरुष उसको पूरा डकार दे और महिलाएं गरीब की गरीब रहे। जब महिला के अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है, इन्होंने इनको गरीब को नहीं देना, इनको बड़े बड़े उद्योगपति जो इनके मित्र हैं, जो इनके जो अगर यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की बात है, गोविंद जी एक मिनट गोविंद जी, अगर राजस्थान में कांग्रेस की बात रही 2023 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो वही जो फंडा था वो अपनाया ना बिहार चुनाव से पहले। तो वहां तो आप लोग भी कैलकुलेटिव हुए ना? बिल्कुल नहीं।
एब्सोल्यूट फ्री बिजली का हमने कोई घोषणा नहीं करी। ठीक है। हमने यूनिट्स की बात करी। तो हाँ। अगर आपकी जेब में 10,000 रुपया है तो सरकार तय करेगी कि आप कितना खर्च कर सकते हो। अगर लगता है कि कोई मूलभूत सुविधा आपकी उस 10,000 रुपए में नहीं आ पा रहे हैं तो सरकार उसको सुनिश्चित करेगी। इसीलिए सरकार महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज अगर महिलाओं का बढ़ रहा है तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। तो क्या ये अब आपका देखिए, मैं कैलकुलेटिव नहीं मानता किसी कैलकुलेटिव महिला- डिसीजन इस नहीं देश था का- बिहार देखिए, चुनाव से पहले, नवनीत जी? लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बना चुके हैं। इस देश में 90% स्टेट्स में हमारी सरकार है। आप मानती हैं कि सिर्फ एक वर्ग देता है, ये आपकी भूल है। इन देश के जो भी ये सोचता है उसकी भूल है। इस देश का हर वर्ग मोदी जी को वोट करता है, बीजेपी को वोट करता है, हमारे सुशासन को वोट करता है, हमारे विकास को वोट करता है। चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, वंचित हो, कोई भी वर्ग हो, वो सभी वोट करते हैं जब सरकारें बनती है। और महिलाओं के फेवर में तो हम बोलते ही, हम छाती ठोक के कहते हैं कि आज तक जो इस देश में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया है, क्योंकि वी वॉक द टॉक। हमने संसद में महिलाओं को उनका उच्चतम रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमने उनके लिए वो बिल पास करवाया है जो कांग्रेस आज तक सिर्फ राजनीति करती आई थी। हमने ये सपना देखा है कि इस देश की महिलाएं भी लखपति बने, इस देश की महिलाएं भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। इसलिए हमने लखपति दीदी योजना शुरू करी है। हमने ये सपना देखते हुए अभी गांवों में स्टार्ट पॉलिसी का लेके आए, जिससे हम एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं हर महिला को। तो ये सारा महिला सशक्तिकरण का सपना हमने देखा और हम इसको पूरा करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है। गोविंद जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। वेलफेयर स्टेट की बात जो है वो बार बार कांग्रेस करती है, ठीक है? तो क्या वेलफेयर और फ्रीबीज कोई स्पष्ट रेखा है इसके बीच में कांग्रेस के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं, जो अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि मोदी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ का नारा दिया है। इन्होंने जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको इतना बड़ा लोन दिया, इतना बड़ा उनको कर्ज दिया कि वो देश छोड़ के भाग गए, यहां से चले गए। तो वो सीधा सीधा देश की जनता को नुकसान है। अगर कोई किसान मजदूर अगर छोटा लोन भी ले तो उसे चुकाना पड़ता है, या फिर उसकी जमीन नीलाम हो जाती है, या वो व्यवसाय करता है वो नीलाम कर दिया जाता है। तो फिर किस तरह से किस मुंह से ये कह रहे हैं कि भाई हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया है और हमारी मोदी सरकार इस पे काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने जो भी काम धरातल पे किए हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने एक क्राइटेरिया रखा है, एक विजन के साथ काम किया है। हमने गरीब लोगों की मदद की है, ना कि इस तरह से काम किया है कि इनकी तरह काम नहीं किया है। जिस तरह से ये गुमराह करने की बात कर रहे हैं, जब ये महिलाओं की बात आई तो ये कह रहे हैं कि इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये इस बात से ये कह रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा के एक दिन पहले इन्होंने 10,000 रुपए उनके खाते में डाले, तो तब इनको नहीं दिखा कि हम मुफ्त की रेहड़ियां बांट रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। इनकी फितरत हमेशा यही रही है कि ये इस तरह का माहौल तैयार करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। और ये जिस घमंड से, जिस अहंकार से ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार ने 3 बार, मंत्री जेल में है, जिस तरह से ये कह रहे हैं ना, नवनीत जी प्लीज आप जरूर रिएक्शन दीजिएगा। गोविंद जी के कंप्लीट होते मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। नवनीत जी प्लीज। जिस अहंकार से ये कह रहे हैं ना कि नवनीत जी प्लीज एक मिनट, प्लीज 3 बार सरकार बना, तीसरी बार सरकार बना ली है, प्रदेश की और देश की जनता आपको जवाब देगी। वो तो देश देख रहा है। सर अगर दोनों एक साथ बोलेंगे नवनीत जी, ना आपकी बात सुन पाऊंगी मैं, ना उनकी बात सुन पाऊंगी। प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, आपसे रिएक्शन लूंगी। देख रहा है कि किसने क्या किया है, वो तो देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। और जिस तरह से जो अहंकार में आप बात कर रहे हैं ना, वो प्रदेश की और देश की जनता जवाब देगी। आप कह रहे हैं ना 3 बार हमने सरकार बनाई है। वो कंप्लीट करके मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट, ये शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं। नहीं मैं आप दीजिएगा रिएक्शन, आप दीजिएगा जवाब। एक बार नवनीत जी एक बार वो बोलो, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो गलत है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप जो कर रहे हैं वो तो सही है और हम जो कर रहे हैं, हम सवाल करें तो हमारे पेट में दर्द हो गया। यही तो आपकी राजनीति है, यही तो आपकी राजनीति है। ठीक है गोविंद जी, मैं बिल्कुल नवनीत जी से जवाब लूंगी। जी नवनीत जी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के विजन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया विजन है। मैंने अभी बोला, इनके बीच में बोली ये बात। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे हाल कर दिए
गरीब की थाली से रोटी छीन ली, फिर जब वो पानी वो पीने काम गया तो आपकी उसके सरकार नल ने में से किया पानी है, छीन लिया, वो आपकी जब सरकार ने उनके किया है। शरीर पे से कपड़े एक छीन मिनट, लिए, गोविंद जी, एक मिनट। मतलब कुछ भी तो नहीं छोड़ा। इनके पूर्व मंत्री आज जेल में है या नहीं है 950 करोड़ के घोटाले के लिए? क्या अभी आए दिन कांग्रेस सरकार में जो अफसर पीएचडी डिपार्टमेंट में थे, क्या उनको जेल हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही नहीं हो रही? एक्शन लेवल, चीफ इंजीनियर लेवल तक के लोग पकड़े गए। ये 950 करोड़ का जल जीवन घोटाला पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। तो ये अशोक गहलोत जी का, कांग्रेस सरकार का डेवलपमेंट है, यही विकास है जिसकी ये बात कर रहे हैं। किसी के घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आता कि किस मुंह से इतनी ये बातें कर पाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। और देखिए, जहां तक हमारी सरकार के विकास की बात है, तो अभी ये जो गोविंद जी जुड़ पा रहे हैं इस ऑनलाइन डिबेट में, ये डिजिटल इंडिया की ये देन किसकी है? अरे ये मोदी ये जी की हमारी देन है। राजीव अब ये घर से राजीव बाहर गांधी जी की निकलेंगे, देन है, जब जिन्होंने गाड़ी में बढ़िया दूरसंचार गाड़ी में बैठ क्रांति के से जाएंगे तो वो दूरसंचार एक्सप्रेस वे पे क्रांति बिना से इस पेट का देश को पानी लिए जोड़ा गाड़ी था। चलाएंगे, तो लेकिन उस समय इनका मन आप भी मोदी जी लोगों को की धन्यवाद देता है। मानसिकता ये देखो, हो गई है कि कांग्रेस देश मेरी मोदी जी आपने आने बोल के दिया, बाद ही आपने सब नहीं कुछ हुआ है। एक मिनट, नहीं, गोविंद जी, मोदी एक जी मिनट, आने के गोविंद जी, बाद ही सब गोविंद जी, कुछ एक हुआ मिनट, है। मैं गोविंद आऊंगी जी आपके आपका पास, मैं आ रही हूँ मन आपके धन्यवाद पास, एक देता है। मिनट। अब आप स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन आपका मन धन्यवाद देता है कि आपके पूरे परिवार का जीवन सुखद किया है तो भाजपा ने किया है। और मुझे विश्वास है कि आप भी वोट भाजपा को ही देते होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता सारे ही, क्योंकि आपका जीवन सुगम तो हुआ है। देखो, मानना पड़ेगा ये बात। और कांग्रेस ने कितना सुगम हुआ के वो नाते देश से की क्या-क्या जनता को और देश में प्रदेश आया, की जनता को ये दिख सब रहा पता है। तो जब और से हमारे आपकी विकास के सरकार है एजेंडे तो तब से किस हर तरह 4 से महीने बाद हिंदू किसी न किसी मुस्लिम राज्य में लगती किस तरह से जो जातिवाद का जहर आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने ठीक है फैलाया है, वो गोविंद जी, पूरा देश गोविंद जी, देख एक रहा मिनट। है। नवनीत जी, जो 150 यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही है राजस्थान सरकार में, ये आपके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी ये दावा लेकर के आई थी चुनाव के टाइम पे भी, मैंने और कह वो काम, दिया, ठीक है, मैंने इसका जवाब दे दिया। ठीक है, मैंने लेकिन आपको मेरी बात स्पष्ट कर सुनिए, दिया। लेकिन मेरी मैं बात फिर कर सुनिए। देता हूं, ठीक, मैं व्यूअर्स के लिए फिर कर देता हूं। देखिए, हम आज से पहले भी प्रतिबद्ध थे, हम आज भी प्रतिबद्ध हैं ठीक और है। आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे कि इस देश की जनता की 150 करोड़ लोगों के हर व्यक्ति के ऊपर इस देश की मूलभूत सुविधाओं पे पूरा अधिकार है। और जितने भी प्रपोर्शन से वो व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेगा, वो सारी सुविधाओं को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है, करेगी। ठीक है अगर नवनीत आपकी जी। थाली में 3 रोटी की आवश्यकता है और आपकी आय सिर्फ 2 रोटी अफोर्ड करने जितनी है, तो हमारी सरकार तीसरी रोटी भी देगी। अगर है। आपकी आय दिन में सिर्फ 6 घंटे बिजली लेने जितनी है, तो बाकी शेष बचे हुए घंटों बिजली हमारी सरकार देगी। तो मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। इस देश की हर पूरी जनता के ऊपर देश है। में बिजली पे पूरा अधिकार ठीक है है, नवनीत रोटी जी, पे एक पूरा सवाल, अधिकार है, नवनीत जी, फल एक पे सवाल, पूरा। ठीक है, ये जो 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, तो क्या इसमें पात्रता चेक नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे राहत तो सरकार को ही मिलेगी ना। देखिए, उसके साथ साथ हमने उसका प्रावधान भी कर दिया है। आप अगर जितने भी अक्षय ऊर्जा योजना देखें, जितनी भी सोलर की योजनाएं आ रही है, हमने कह दिया कि इस देश के किसान को 2000 और राजस्थान के किसान को 2027 में दिन में भी बिजली मिलेगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट कर चुके हैं। और मोदी जी ने कह दिया कि इस देश की जनता को 2028-29 के बाद बिजली कटौती क्या होती है, ये इसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपकी आने वाली जनरेशन्स को जब आप बताएंगे ना कि कभी बिजली जाया करती थी, तो वो अचंभे से सोचेगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कट भी होती थी, यानी ऐसा कब होता था, यानी इट विल बी हिस्ट्री। तो इस तरीके का विकास हमने परिकल्पना करी है और उसको पूर्ण भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी को इस विजन का सहयोग करना चाहिए। गोविंद जी, वोट बैंक की जो राजनीति है खैर ये दोनों ही पार्टियों पर ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कांग्रेस भी बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है, तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। लेकिन आज जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जहां कांग्रेस ये चीजें बोल रही है कि फ्री घोषणाएं कर रही हैं, और जो आम आदमी जो पार्टी है दिल्ली में जो हाल करके गई आम आदमी पार्टी का, बिल्कुल मुझे लगता है लाचार बनाने का काम करती है ये फ्री बीस। उसके साथ में आपकी पार्टी अलायंस में भी थी, तो अब आप इस चीज को गलत बोल करके भारतीय जनता पार्टी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? देखिए, मैं जो चीज बता रहा हूं, जो चीज मैं कह रहा हूं, वो चीज ये है, सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो काम किया
और जो हमने योजनाएं देश की प्रदेश की जनता को दी, हमने वो मुफ्त योजना नहीं दी, उसके बदले हमने कुछ ना कुछ उस चीज को जोड़ा है, सहयोग किया है। और जो अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने मनरेगा में मॉडिफाई किया है, ये किया वो किया है, पहले तो इनकी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए कि मनरेगा में किस समय से और किस समय तक का जो उनका भुगतान है वो बाकी चल रहा है, उसको तो पहले पूरा कर दीजिएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि आज जो मोबाइल है वो मोदी जी की देन है, ये भूल गए शायद जब राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर लेके आए थे तो इन्हीं के नेताओं ने उसका विरोध किया था। और आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जिस तरह से जो देश ने गति पकड़ी है, जो देश की जो आज एक टॉप लेवल पे है, वो सारी राजीव गांधी जी की देन है। ये किस तरह से कहीं ये नहीं कहते कि देश भी 2014 में ही आजाद हुआ था, उससे पहले तो देश आजाद ही नहीं हुआ था। बड़ी बात नहीं है, कह सकते हैं, बीजेपी के नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि ये वोट बीजेपी को देते हैं, अरे भाई कुछ तो सोचिए, कुछ तो देखिए। आप जिस तरह से आप बातें कर रहे हो, इतनी बातें अगर देश की जनता के लिए करते, देश के लिए करते, तो बिल्कुल आज इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। और आज जिस तरह का देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उससे किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरह की आज जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी है, उसमें भी देखिएगा कि आपने क्या क्या किया है। आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, उद्योगपतियों को लोन जो है, ऋण है, वो दिया है। और वो यहां से हजारों करोड़ रुपए लेके और विदेशों में जाके सेट हो गए, वहीं सब कुछ उन्होंने कर लिया। और यहाँ देश की जनता को जो घाटा लगा है, देश की जनता को जो कर्जे का जो भार बढ़ा है, उसके बारे में आपकी कोई योजना नहीं है, कोई उस पर टिप्पणी नहीं है, कोई बयान नहीं है। सभी नेता चुप है और बार बार इनका एक ही है, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। 2014 के बाद ही देश में सब कुछ हुआ है, पहले तो कुछ था ही नहीं। इनको यही लगता है और इनके बयान भी इसी तरह से आ रहे हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, वो उन्होंने ये कहा है कि जरूरतमंद है, जिनको वाकई में जरूरत है, जो उस चीज का हकदार है, उसे वो चीज मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि जो हकदार है उसको मिलना चाहिए। इनकी तरह हम बात नहीं करते, ना हमने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है और ना ही हम बांटना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, जिनको वाकई में जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनका सहयोग एक कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। सरकारें जहां आती है हमारी, हमने वही काम किया है और आगे भी हम वही करेंगे। जी ठीक है। नवनीत जी, सवाल इनसे पूछ लें। मेरे को लगता है कि आज का जो आपकी डिबेट का विषय था, एक बार इनसे सवाल पूछ लें, क्योंकि ये उस पार्टी के इनके इंडिया ब्लॉक का घटक दल है जो तमिलनाडु में सरकार है। और आज का जो निर्णय है कि तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने जो कहा है, पहली बात तो वो निर्णय नहीं है, वो निर्णय नहीं है। पहली बात तो वो निर्णय नहीं है, वो सिर्फ टिप्पणी है, वो निर्णय नहीं है। फ्री देंगे, इनसे पूछ लें कि इस निर्णय का समर्थन वो सलाह है, वो निर्णय नहीं है, वो सलाह है। आप पहले तो ये जानकारी दुरुस्त कर ले, वो निर्णय नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक सलाह सही है या नहीं है? नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आपने सुना पूरे कि उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद है या जो हकदार है, उनको मिलना चाहिए। ये इस जजमेंट की जरूरत इसीलिए यहाँ पे पड़ी ना गोविंद जी। तो कहीं देखिए, कहीं चूक होती है तो उसमें सुधार करेंगे। तो आप मान रहे हैं ना ये इसको? कह रहे हैं। तो गोविंद जी आप ये चूक मान रहे हैं ना? देखिए कहीं चूक हुई है तो वो हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन ये तो इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गोविंद जी आज ये चूक हुई है, तमिलनाडु में ये चूक हुई, ये आप स्वीकार कर रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर चूक हुई है तो उसमें सुधार करेंगे। और ये जो कह रहे हैं ये 10,000 रुपए की बात है, उसमें कह रहे हैं महिलाओं के 10,000 रुपए खाते में डाल दिए, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो इनको थोड़ा सा समझना चाहिए, इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। और जो टॉपिक है जिसपे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे जवाब देना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए मुद्दों को। जी ठीक है। नवनीत जी,
इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था मुफ्त पानी और बिजली को लेकर के, तो सबसे पहले मेरा इसमें दो सवाल है कि सबसे पहले ये कि उसमें पात्रता चेक की जानी चाहिए, और दूसरा ये क्या इससे सरकार को घाटा नहीं होता है, क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये जजमेंट में कहा है कि उन पर जो घाटा है वो तो बढ़ता जा रहा है और फिर उसके बाद में वो फ्री बीज दे रहे हैं। देखिए, मैं अब आप जब घाटे की डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो मैं अब आपको थोड़ा सा इस डिबेट को अगर इकोनॉमी की तरफ मोड़ के जाऊं तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था इस देश की जो भी हमने किया है उसके बाद भी किस तरह हमने बैलेंस बनाया है, उसका जो परिणाम है वो यही है कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की टॉप 5 में ही नहीं, दुनिया की टॉप 3री अर्थव्यवस्था बनी है और 2047 में हम इसको वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस के राज में जो ये टॉप 10 में भी नहीं आती थी, आज वो 3रे नंबर पे भारत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। आपके देश का जीडीपी 7% की कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है। जो इन्फ्लेशन और महंगाई, कांग्रेस के समय में कैलाश खेर गाना निकालते थे कि महंगाई डायन खाद जात है, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन होता था, 10% इन्फ्लेशन होता था, आज वो इन्फ्लेशन रेट 1.5% पे खड़ा है। जिस बजट में आप अब अगर घाटे की बात करते हैं, फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है, जिस तरीके से निर्मला सीतारमन जी ने आश्वासन दिया था, मोदी जी ने आश्वासन दिया था, चल रहा है ना अमेरिका जिस तरह से 18% हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है और हम उसे फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो एक मिनट गोविंद जी 1 मिनट में आऊंगी आपके पास भी। जी नवनीत जी बोलिए। मैं आंकड़े बता रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है वो हमने 4.5% ऑफ जीडीपी टच कर लिया, उससे नीचे हम लेके आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी देश की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत और उसकी डेप्थ को समझाती है। इन फिगर्स को, इन आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। और यही आंकड़े कांग्रेस सरकार के समय 2012-13 के हम निकालेंगे तो जॉ ड्रॉपिंग आंकड़े सामने आएंगे, एस्टॉनिशिंग आंकड़े सामने आएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ गर्त में जा रही थी और जो पिछले 10-12 साल में किस रैपिडली तरीके से सुधर के बाहर आई है। तो इन सारे आंकड़ों के साथ मैं पुनः मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं। वेलफेयर पॉलिसी साथ साथ चलेगी, विकास साथ साथ चलेगा, डेवलपमेंट भी होगा, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, इस देश के हर वर्ग के लिए सब कुछ होगा। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाएगा। हम किसी भी एक रास्ते को सोच के, एक वर्ग को सोच के कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाते। कोई भी पॉलिसी बनेगी, जो भी पैसा निकलेगा वो इस देश के हर वर्ग और हर नागरिक के बीच में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्मूले के साथ जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, उसका फलस्वरूप क्या है, वो हमें इकोनॉमी के आंकड़ों और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में पिछले 10 साल में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट की पोजीशन में जा रही है। हम जो एक बीमारू कंट्री के रूप में कांग्रेस के समय में जाने की कगार पे थे, आज वो भारत विकासशील देश बन चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक्स कंट्रीज जैसे भारत के बिना बिजनेस करना संभव नहीं मानते हैं। अभी फ्रांस ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। ये सारी व्यवस्थाएं हुई है तो ये सिर्फ मोदी सरकार में हुई है, हमारे विजन से हुई है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इसको झुटला नहीं सकता। और मुझे लगता है कि खैर इनका काम है, इनको काम दिया गया है, लेकिन इनका जहन से ये बात चाहते हैं। चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो इसीलिए किया जाता है कि किस सरकार की क्या योग्यता है, क्या डेवलपमेंट का एजेंडा है। अगर जनता उस पर मोहर लगाती है तो वो पार्टी चुनाव जीतती है। और हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी सरकारों के विकास के एजेंडा के ऊपर पिछले 10 साल में निरंतर इस देश की जनता ने, केंद्र में ही नहीं, राज्यों में ही नहीं, हर स्तर पे मोहर लगाई है और हमारे प्रतिनिधियों को जिता के इस देश की संसद में और विधानसभा में चुन के भेजा है। अब उस मोहर को भी कांग्रेस ही झुटला दे या ये कहते हैं कि इस देश की जनता के निर्णय के भी ये लोग ऊपर है, तो फिर तो भगवान। ठीक है गोविंद जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से यही सवाल करूंगा कि ये जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये बता दें कि अमेरिका 18% टैक्स लगा रही है और हमारी सरकार बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं है। दूसरी, जो ये किसानों की बात करते हैं, वहां से जो इन्होंने डील की है कि वहां से जो कृषि के जो
अनाज है वो खरीदा जाएगा, तो क्या देश में किसान अनाज पैदा नहीं कर रहे या किसान पैदा नहीं कर सकते? दूसरा, जो तेल की बात करें, रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, तो वहां महंगे दामों में क्यों खरीद रहे हैं? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है कि हम महंगाई में चीजें खरीदे, महंगी चीजें खरीदे, और जहां सस्ते में मिल रही है वहां नहीं खरीदे? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? जरा ये इस चीज का जवाब दे दे। मेरा तो यही सवाल है आपके जरिए, मैं तो इनसे यही पूछना चाह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, देश को कांग्रेस बीमारू देश की श्रेणी में ला रही थी। नहीं, आप ये बात तो मान रहे हैं ना मेरी? क्लियर कर देना, ये बात तो मेरी क्लियर कर देना कि इस तरह से नहीं। जनता तो मोहर क्या लगा रही है? मोहर लगा रही है जनता, वो तो जनता बताएगी कि किस तरह से आप राहुल गांधी जी देश में 100 चुनाव हारने से एक किस कदम तरह दूर से किस आपका तरह से देश शतकवीर, की जनता को गुमराह कर दिया गया। आपका शतकवीर नेता 100 चुनाव हारने से एक कदम मैं दूर ये है। कह रहा हूं और फिर भी आप अहंकार में, बात बोल, जिस अहंकार में आप बात कर रहे हैं, वो पूरे देश की जनता देख रही है और इसका जवाब जनता देगी और वोट की चोट करके देगी, आपको जवाब देगी। आप जो अहंकार में बात कर रहे हैं, जनता जब जवाब देगी, जनता जवाब देगी, बिल्कुल जनता जवाब देगी। काल में ये जवाब आपको नहीं मिलेगा। देखिए अभी समय ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है गोविंद जी, बिल्कुल इसका सवाल मैं नवनीत जी से लूंगी। बिल्कुल नवनीत जी इसका सवाल, ये जवाब जो इसका वो देंगे। दूसरी तरफ जब आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई रेवड़ियां नहीं बांटी थी, विकास किया था, तो फिर इतनी योजनाएं लेकर के आई थी, अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की, तो फिर सरकार रिपीट क्यों नहीं हुई? देखिए, वो जनता जनार्दन का फैसला है। जनता जो फैसला करती है वो सिरोधारी है। हमें कुछ कमियां खामियां रही होगी, हम उनमें सुधार कर रहे हैं, और आगे देखिए जनता हमें बिल्कुल आशीर्वाद देगी, बिल्कुल जनता हमें पूरा जो मैंडेट है वो देगी। तो उसमें कोई वो नहीं है, जो जनता का फैसला है वो सिरोधारी है। ठीक है गोविंद जी, एक और चीज कि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए 1 लाख प्रति युवा देने का वादा किया था, ठीक है? तो ये भी चुनाव के समय में, तो ये कैसे मैनेजमेंट करते, पात्रता कैसे आंकी जाती? और ये भी तो एक फ्री भी है ना, तो युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट बैंक के लिए, तो क्या ये सही था? देखिए, हमारी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे 5000। किस लिए लगाए थे? वो इसलिए लगाए थे कि जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे जनता को लाभ मिले, जो अभी आज जो कोर्ट ने जो कहा कि आम जनता में जो जरूरतमंद है उनको लाभ मिले। हमारी सरकार ने 5000 युवा मित्र लगाए थे। किस लिए? कि वो घर घर जाके पता करे जिन लोगों को जो मुफ्त में दवाई मिलनी है, राशन मिलना है, जो वाकई में उसके पात्र है, उनको मिलनी चाहिए। इनकी सरकार ने आते उनको बेरोजगार कर दिया। वो लोग धरने पे बैठे हैं, अभी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, कई लोगों की मौत हो गई। इनकी सरकार का एक नुमाइंदा भी वहां नहीं आया, और इनकी सरकार के जो मंत्री है उन्होंने कहा कि साहब वो तो कांग्रेसी थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि 5000 जो पूरे प्रदेश भर से युवा मित्र लगे थे वो कांग्रेसी कैसे हो सकते हैं? युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव ये सरकार कर रही है। भैया आप जांच करवाते, पता करते कि वाकई में कोई अगर संगठन से जुड़ा हुआ था या संगठन में था तो उसको आप नहीं लेते, लेकिन बाकी जो युवा है उनको तो आप बेरोजगार नहीं करते। तो हमने तो जो योजनाएं दी और जिस तरह से हमने युवाओं की बात की, उसमें हम बिल्कुल हमने जो काम किया वो बिल्कुल हम आगे भी अगर हमारी सरकार आती तो उसी तरह से करते। ठीक है, समय की कमी है। नवनीत जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। युवाओं की बात कर रहे हैं गोविंद जी और कांग्रेस प्रवक्ता। इस राजस्थान का युवा लठ लेके कांग्रेस के पीछे पड़ा है। आपने 19 बड़ी वैकेंसीज के पेपर चोरी, पेपर घोटाला, केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में मेरी बात पूरी सुन लीजिए गोविंद जी, एक मिनट गोविंद जी, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा युवा, क्यों प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? ठीक है गोविंद जी, 1 मिनट बोलने दीजिए उन्हें। गोविंद जी ठीक है, जवाब तो ले लें जी। नवनीत जी, 50 लाख से ज्यादा युवा इन 19 बड़ी भर्तियों में बैठता। उनके माँ बाप की खारी कमाई से उसने फॉर्म के पैसे इकट्ठे किए होंगे
उनके माँ बाप की खारी कमाई से उसने कहीं कोचिंग करी होगी, पहले तो वो पैसा उसका बर्बाद किया, उसके बाद वो 50 लाख युवाओं के ऊपर आधारित, क्योंकि 4-4 लोग एक परिवार में होते हैं, 2 करोड़ लोगों को प्रभावित किया इनके पेपर लीक वाले कांड में, जिसमें इन्हीं के ही नेता लिप्त हैं, इन्हीं के ही आदमी लिप्त हैं। इस राजस्थान के युवा के साथ जितना बड़ा विश्वासघात हुआ जी, जितना बड़ा आघात हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कभी भी इस प्रकार का आघात और विश्वासघात कभी किसी भी राज्य में आज तक अनुभव किया है। और आज ये कांग्रेसी प्रवक्ता उन युवाओं की बात कर रहे हैं। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद कहा था कि हम ये वादा पूरा करेंगे, निष्पक्षता से इस राजस्थान के सारे सरकारी एग्जाम कंडक्ट होंगे, और वो आज सीटिंग बिल हमारी सरकार ने 2 बनाया साल था, हो गए। अरे मेरी बात सुन लो, हमारी सच सरकार ने बात बनाया सुनने में था। अब आप सच बाबूलाल बात नहीं सुन कटारा को पाओगे। हमारी 2 सरकार साल ने हो गए, पकड़ा हमने था, जितने आपकी बड़े सरकार पेपर ने उसको कंडक्ट कराए, छोड़ दिया। एक ठीक है। भी आपके पेपर सदस्य लीक की कोई रामू राय वारदात को नहीं आपकी हुई। सरकार ने छोड़ दी। निष्पक्षता अरे से, कैसे नहीं हुई पेपर बिल्कुल लीक की बात? पारदर्शिता से आप क्यों सारे झूठ पेपर बोल रहे हैं? कंडक्ट हुए ठीक है, हैं। ठीक है। और हमने 2 लाख युवाओं को शेखावाटी विश्वविद्यालय के पेपर तक लीक हो वो अभी गए। तक पूर्ण कर दिया, शेखावाटी और 2 लाख विश्वविद्यालय को का और पेपर नियुक्ति लीक हो पत्र गया। दे देंगे सरकार के समाप्त। ये सिर्फ झूठ ठीक की है। है, ये होता है आंकड़े ये युवाओं सरकार ठीक है। दे रही है। ठीक युवाओं है को गोविंद जी, गुमराह करने का काम समय कर की रही कमी है, लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं दोनों से लेना चाहूंगी। गोविंद जी, क्या मानसिक तौर पर ये प्रभाव डालती है फ्री बीज जो चुनावी समय पर पार्टियां लेकर के आती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, और आज जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसे लेकर एक फाइनल स्टेटमेंट? देखिए चारू जी, हमने कोई भी इस तरह का काम हमारी सरकार ने नहीं किया कि जिससे वोटों को प्रभावित किया जाए। हमारी सरकार ने सिर्फ जरूरतमंद जो लोग थे उनके लिए और उनका जो सहयोग हो सकता था वो सहयोग करने का प्रयास किया है। हमने चुनाव से एक दिन पहले किसी के खाते में 10,000 रुपए नहीं डाले कि उससे वोट प्रभावित हो। जी ठीक है, नवनीत जी। मुझे लगता है कि इस डिबेट का आखिरी कमेंट में इतनी सी बात से दे दूं कि इस पूरी डिबेट में जब गोविंद जी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वीकार लिया अभी बीच में कि हाँ कहीं गलती हो सकती है, कहीं चूक हो सकती है, उसको हम सुधारेंगे, तो आज की जो पूरी डिबेट थी सुप्रीम कोर्ट के फ्रीबीज वाले निर्णय पे इन्होंने स्वयं ने स्वीकार लिया कि इनकी सरकारों से गलतियां होती आई है, इनकी सरकार से वर्तमान में भी गलती हुई है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई इनके साथ कि आने वाले समय में जनता इनको मौका ही नहीं देगी कि इनसे कोई गलती हो। तो बिल्कुल मैंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया सरकार का कि फ्रीबीज में जो वंचित है उसको भी मिलेगा, और जो विकास है वो भी साथ साथ चलेगा। ये सरकार का क्लियर एजेंडा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नवनीत जी और गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है वो बिल्कुल सही जजमेंट आया है। तमिलनाडु में जिस तरीके से जो अपात्र व्यक्ति हैं उस योजना के लिए, उनको भी जो मुफ्त बिजली है वो दी जा रही है, राजकीय घाटा इससे बढ़ता है, साथ ही जो पात्र व्यक्ति है उन तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। सरकार